कि सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली खाली सा लगता है, बिलोंग ही नहीं करता। ये वाली अगर आपको फीलिंग आ रही है, चक्रा बैलेंस्ड नहीं है, चक्रास को बैलेंस करना चाहते, चक्रा एक्टिवेशन एक वीडियो है। अपने दिल के ऊपर हाथ रखिंग, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब द चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे हार्ट चक्रा के बारे में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली खाली सा लगता है, प्यार मिलता है पर टिकता नहीं है? जब ऐसा होता है ना, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं, प्रॉब्लम आपके हार्ट चक्रा में हो। तो हार्ट चक्रा होता क्या है? हार्ट चक्रा, जिसे हम अनाहता भी कहते हैं, ये ना सिर्फ प्यार का चक्रा नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस, इनर पीस, सेल्फ लव, बाउंड्रीज और फॉरगिविंग का चक्रा होता है। ये हीलिंग का चक्रा होता है। ये चेस्ट के एकदम सेंटर में होता है। इसका कलर ग्रीन होता है। इसको हम ग्रीन कलर से कनेक्ट करते हैं और इसको एयर एलिमेंट यानी मूवमेंट और फ्रीडम के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसका बीज मंत्र है यम। तो मेरे ही चैनल पे गाइडेड 7 चक्रा एक मेडिटेशन और 7 चक्रा एक्टिवेशन एक वीडियो है। मिनी वीडियो मैंने बनाया है 1 मिनट फॉर ईच चक्रा। तो अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहते हो तो आप वो वीडियो रोज सुनिए, पूरा एंड तक सुनिए। एक एक मिनट एक एक चक्रा को हमने दिया है उसमें, एंड इट्स वेरी गुड, वेरी पावरफुल। इट हेल्प्स यू टू रिलीज ऑल द नेगेटिविटी एंड इट विल हेल्प यू टू बैलेंस ऑल योर चक्रास। तो मैं उसका लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो हार्ट चक्र होता है ना हमारा, इट इज लाइक अ ब्रिज। ये ब्रिज होता है हमारा बॉडी और सोल के बीच में। तो अगर आप देखोगे, इसके नीचे 3 चक्रास होते हैं और इसके ऊपर 3 चक्रास होते हैं। तो अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होगा ना, तो आपको लाइफ बहुत हैवी फील होगी। और इसके ना कुछ साइंस है जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस या ब्लॉक्ड है या नहीं। तो होगा क्या, कुछ एग्जांपल्स देती हूं मैं। अगर आप अपनी लाइफ में बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप ही अट्रैक्ट करते हो, मतलब आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज के कारण किसी के क्लोज नहीं हो पाते हो, अगेन आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड नहीं है। या फिर किसी के लिए इतना कर देते हो कि खुद को भूल जाते हो, तो ओवर गिविंग अगर आप हो ना, तब भी आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड नहीं है। तो अंडर, ओवर, कुछ भी आपके लिए ठीक नहीं है। इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड चक्रा। और कुछ इमोशनल साइंस भी होते हैं, जेलेसी, फियर ऑफ अबेंडनमेंट, कि मुझे ये छोड़ के ना चला जाए या छोड़ के ना चली जाए। इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो किसी और के ऊपर, या फिर आई डोंट केयर वाली नम फीलिंग आप में होती है। अगर ऐसा है तो आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। इसके कुछ फिजिकल साइंस भी होते हैं। अगर आपको अपना चेस्ट में हेवीनेस फील होती है, अगेन योर चक्र माइट बी इम्बैलेंस्ड। आपको ब्रीदिंग इश्यूज, शॉर्ट ब्रेथ का प्रॉब्लम है, तो भी वो हार्ट चक्र से कनेक्ट करते हैं। हार्ट रिलेटेड मींस एंजाइटी, हार्ट रिलेटेड एंजाइटी अगर आपको फील होती है, और आपको ना अपर बैक और शोल्डर वाला जो एरिया है, यहाँ पे अगर आपको पेन या स्टिफनेस, हेवीनेस फील होती है, तो वो भी एक साइन है जिससे आपको पता लग सकता है कि आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि अगर ये अंडर एक्टिव होता है तो क्या साइंस है, अगर ये ओवर एक्टिव है आपका चक्र तो उसके क्या साइंस है। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप कौन से सेगमेंट में आते हो। आपका अगर दिल बंद बंद सा रहता है, यूर लाइक ठीक है, योर हार्ट इज क्लोज्ड, आपके अंदर मुझे किसी की जरूरत नहीं है वाला एटीट्यूड आ जाता है, और अगर आप लोनलीनेस फील करते हो, लोगों के बीच में रह के भी आपको लगता है कि आई एम अलोन, दैट मीन्स आपका जो हार्ट चक्र है वो अंडर एक्टिव है। यही अगर आपका हार्ट चक्र ओवर एक्टिव होगा तो आप ओवरली अटैच हो जाओगे, ओवर अटैचमेंट, आप ओवर करोगे, ओवर गिविंग हो जाओगे, बिना किसी लिमिट के सेल्फ सेक्रीफाइस करोगे, अपनी वैल्यू कम कर दोगे और इमोशनली ना एग्जॉस्ट फील करोगे। अगर आप ऐसा फील करते हो तो मतलब आपका जो हार्ट चक्र है वो ओवर एक्टिव है। हीलिंग का मतलब ना सिर्फ प्यार देना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है हेल्दी बाउंड्रीज के साथ प्यार देना। एस्ट्रोलॉजी में ना हार्ट चक्र का जो नेचुरल रूलर है वो है वीनस।
जो प्यार, रिलेशनशिप, हार्मनी और सेल्फ वर्थ का प्लैनेट है। इसको ना वीनस के साथ साथ इसको मून से भी कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज दिल है, इमोशंस तो यहीं पे है और मून हमारे इमोशंस का प्लैनेट है। तो इसको वीनस और मून दोनों के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो अगर आपका वीनस वीक है ना, तो उसके भी कुछ साइंस होते हैं जो काइंड ऑफ सिमिलर है, जो हार्ट चक्र के इनबैलेंस या ब्लॉक्ड होने के होते हैं। तो वीनस अगर वीक होता है तो उसके क्या साइंस होते हैं? सेल्फ डाउट, अटैचमेंट इश्यूज, रिलेशनशिप स्ट्रेस, ये सब तब होता है जब आपका वीनस वीक हो। यही अगर आपका वीनस स्ट्रांग है तो सेल्फ लव, इमोशनल स्टेबिलिटी और आप ना एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन जाते हो। इसलिए ना बहुत बार कुंडली देख के अगर पता है कि कुंडली में वीनस की पोजीशन बहुत वीक है, तो ना आप सिम्टम्स कनेक्ट करके देखो, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स के साथ ये करती हूँ। तो जब सिम्टम्स कनेक्ट होते हैं तो उससे मुझे ये भी आइडिया हो जाता है कि इनका हार्ट चक्र भी बैलेंस्ड नहीं है। तो मैं जब रेमेडीज देती हूँ वीनस को इम्प्रूव करने की, तो उसके साथ साथ मैं उनको हार्ट चक्र मेडिटेशन की भी रिकमेंडेशंस देती हूँ। तो ये ना सारी चीजें क्योंकि सब कनेक्टेड है, मैनिफेस्टेशन, चक्रास, एस्ट्रोलॉजी, इनकी रेमेडीज, अगर आप इसकी डेप्थ में जाओगे ना तो आप समझोगे कि तरीके अलग अलग है, बट सबका रिजल्ट सिमिलर ही आता है और सबका प्रॉब्लम भी सिमिलर ही होता है। और जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड होता है ना, तो करियर में भी आप सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, आप ना पर्पस के लिए काम करते हो। आप बहुत अच्छे हीलर, वेलनेस कोच, टीचर, काउंसलर, ये सब प्रोफेशंस आप देखोगे कि अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड है तो इन सब प्रोफेशंस में आप जा सकते हो। अगर कॉर्पोरेट की बात करें तो पीपल मैनेजमेंट, एचआर में जो लोग होते हैं ना, उनका हार्ट चक्र बैलेंस्ड होता है। जो लोग सोशल वर्क करते हैं, अगेन हार्ट चक्र उनका बैलेंस्ड होता है। और यहीं पे अगर हार्ट चक्र बैलेंस्ड नहीं है, ब्लॉक्ड है, तो जो काम कर रहे हो उसमें दिल ही नहीं लगेगा। हमेशा अप्रिसिएशन के लिए आप डिपेंडेंट रहोगे। आप अपने सीनियर्स, अपने बॉस या कलीग्स से ना फील करोगे कि वो लोग आपको ड्रेन कर रहे हैं, क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी को तो पॉइंट आउट करोगे ना कि शायद इसकी वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूं। बट प्रॉब्लम, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, प्रॉब्लम शायद लोगों में ना हो, प्रॉब्लम आपके हार्ट चक्र में हो। वो शायद बैलेंस्ड ना हो, वो शायद ब्लॉक्ड हो। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग जो आपको आएगी अगर आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड नहीं है या ब्लॉक्ड है, मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करता। ये वाली अगर आपको फीलिंग आ रही है तो प्लीज आप अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए, क्योंकि जब आपका हार्ट चक्र हील हो जाता है, बैलेंस्ड हो जाता है ना, तो आप ना अपने करियर को सिर्फ सर्वाइवल नहीं, एक एक्सप्रेशन समझते हो। देखो सीधी सी बात है, जहां पे आपका दिल नहीं होता वहां ग्रोथ नहीं होती, और जहां पे आपका दिल होता है ना, वहां पे यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है। चलो अब शॉर्ट में बता देती हूँ। वैसे तो मैंने बोला ही है कि मेरी वीडियो में आप जाके फुल 7 मिनट चक्र मेडिटेशन कर सकते हो, बट अभी के लिए हार्ट चक्र के लिए आप क्या करोगे, आप आईज क्लोज करो, आप डीप ब्रीदिंग विद विजुअलाइजेशन करोगे। आप अपनी आईज क्लोज करिए, डीपली इनहेल करिए, आंखें बंद करो, नाक से गहरी सांस लो और अपने अपने हार्ट से ग्रीन लाइट को एक्सपेंड होते हुए इमेजिन करो और धीरे से या बोलो या सुनो, यम यम यम। अगर आप बोल सकते हो तो बेस्ट है, नहीं तो जैसे मैंने बोला आप मेरी वीडियो में जाइए, मिनी मेडिटेशन वीडियो है वो 7 मिनट में सातों चक्रास, आप उसको जरूर सुनिए। एंड बाय द एंड ऑफ दैट वीडियो यू विल डेफिनेटली फील द शिफ्ट इन द एनर्जी। अब ना इमोशनल रिलीज का एक टेक्निक है जो आप करिए इसके लिए, हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए। अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और बोलो, मैं अपने पास्ट के पेन को रिलीज करता हूं या करती हूँ, मैं खुद को और दूसरों को माफ करता हूं या करती हूँ, मैं प्यार के लिए सेफ हूं। सी हीलिंग ना तब होती है जब आप भागते नहीं हो, जब आप फील करते हो। और हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने का बेस्ट तरीका है फॉरगिवनेस। आप फॉरगिव करो, आप दूसरों को माफ करो और आप देखो आप कैसे हील फील करते हो। चलिए मैं आपको कुछ डेली की एफर्मेशंस देती हूँ जो आप रोज दिन में बोलो कम से कम 7 बार टू बैलेंस योर हार्ट चक्र। मैं प्यार देने और लेने के लायक हूँ, बिकॉज सी सेल्फ वर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फर्स्ट एफर्मेशन है आपका। मेरा दिल ओपन और प्रोटेक्टेड है,
मैं खुद से बहुत गहरा प्यार करता हूं या करती हूँ। देखो, जो खुद से नहीं प्यार कर सकता वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। तो ये कुछ एफर्मेशन है, आप दिन में कम से कम 7 बार इनको बोलो, फील करके बोलना है एकदम, ऐसे ना कहीं शांति में बैठ के ये वाली एफर्मेशंस को बोलना। ये एफर्मेशंस बोलने से क्या होता है, ये ना आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में हेल्प करता है। तो ये इग्नोर मत करना, आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने में दीज एफर्मेशंस ये बहुत आपको हेल्प करेंगी। और नेचुरली अगर आपको हार्ट चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो हरी चीजें खाओ, ब्रोकली खाओ, पालक खाओ, हरी सब्जियां खाओ, हर्ब्स में तुलसी पुदीना का इंटेक बढ़ाओ, नेचर में वॉक करो, पार्क में वॉक करो। तो जितना आप अपने आप को सराउंड करोगे नेचर के साथ, उतना आपको हेल्प करेगा आपका हार्ट चक्र बैलेंस करने में और हील करने में। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ये जरूर करो, दिन में ना 3 चीजें तो एटलीस्ट आप लिखो इन योर ग्रेटिट्यूड जर्नल। सी, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस या ग्रेटिट्यूड जर्नल जब मैं बोलती हूँ ना, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। ज्यादा दिमाग भी नहीं अगर आप लगाओगे ना, तो आप 100 चीजें तो आप वैसे ही लिख दोगे। आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सुबह अगर आप सो के उठ रहे हो ना, ये एक चीज है आपके लिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कितने लोग हैं जो सोते हैं और उठते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जिनको ना हम लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं। हमारी लाइफ है, हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये ग्रेटिट्यूड वर्दी नहीं है? है, बिल्कुल है। तो रोज दिन में ऐसे ही 2 या 3 चीजें कम से कम आप लिखिए जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो। एक और एग्जांपल देती हूँ। मुझे आलू का पराठा पसंद है, अगर आज मैंने आलू का पराठा खाया है, विल आई मतलब मुझे ग्रेटिट्यूड फील नहीं करना चाहिए? दुनिया में कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, हमें हमारा फेवरेट खाना मिल गया, तो आर वी नॉट ब्लेस्ड? तो अगर आप सोचोगे ना तो आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी ग्रेटिट्यूड करने के लिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप हील होते हो, जब आपका हार्ट चक्र बैलेंस्ड होता है, तो आप लोगों से भीख नहीं मांगते हो, आप नेचुरली अट्रैक्ट करते हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी टच कर गया है या थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा है, तो प्लीज इसको लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि मैं अपने दिल को ना हील होने की परमिशन देता हूं या देती हूं। तो थैंक यू सो मच। और just keep on commenting, like the video, share it with your friends and family, subscribe the channel. Thank you.